Hello everyone, this is chapter 27th and today we are going to learn about the marginalized and social justice. Marginalized groups. Marginalized groups are those groups of the society which remained ignored in the past due to various social and economic causes. तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स वो ग्रुप होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में इग्नोर कर दिए गए कुछ वेरियस सोशल और इकोनॉमिक रीजंस द्वारा। और इनमें कौन से ग्रुप्स आते हैं? इसमें आते हैं द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास एंड द माइनॉरिटीज। ठीक है, ये सब इंक्लूड होते हैं किसमें? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में। अब अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट की, तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है इसकी। और इसमें ये बोला गया है कि जो ऐसी कास्ट होती हैं जिन्हें हम अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते हैं उन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। और 2011 के सेंसस में ये बात आई कि इस शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है हमारे देश में वो है 201 मिलियन, जो कि पूरी पॉपुलेशन का 16.6% हिस्सा है। ठीक है, नाउ वील टॉक अबाउट शेड्यूल ट्राइब्स। द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी भी कोई ठोस डेफिनेशन नहीं है कि शेड्यूल ट्राइब्स किन्हें कहा जाता है, पर ऐसी कम्युनिटीज जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, इसी के साथ वो ऐसी जगहों पे रहती है जैसे रिमोट हिली एरियाज होगा और थिकी फॉरेस्टेड एरियाज हो गया, उन्हें हम शेड्यूल ट्राइब्स कहते हैं। और इसकी पॉपुलेशन टोटल है 104 मिलियन और इसका परसेंटेज है 8.6% ऑफ द इंडिया टोटल पॉपुलेशन। ये सब 2011 के सेंसस में बताया गया है। अब बैकवर्ड क्लास वो होते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है अदर देन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, वो भी वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा। माइनॉरिटीज हम उन्हें कहते हैं जो कि लिंगुअल और रिलीजियस तौर पे कम नंबर पे मौजूद है हमारे किसी भी रीजन में, किसी देश में। ठीक है, और 2011 के सेंसस के मुताबिक 235.5 मिलियन जो है इनकी पॉपुलेशन है, जो टोटल पॉपुलेशन का 19.5% है। इसमें जो है कौन सी मुस्लिम आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, सिख, बुद्धिस्ट एंड ज़ोरोएस्ट्रियंस एंड द जैन्स आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज। अब हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की। जस्टिस हैज ऑलवेज बीन ट्रीटेड एज एन इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट इन इंडिया सिंस एशियन टाइम। तो जस्टिस जो है वो हमारे इंडिया में काफी इम्पोर्टेंट और लीगल कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करा गया है काफी पहले समय तक। इन फैक्ट इट हैज बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल लाइफ ऑफ पीपल, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल लाइफ में पीपल के। There are many forms of justice. Social justice is one of them. तो justice की काफी फॉर्म है, इसमें से social justice जो होता है वो उनमें से एक है। Social justice implies that there should be not be any discrimination among citizens फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अब सोशल जस्टिस का इस चीज पे इम्प्लाई होता है कि जो भी सिटीजन्स है, नागरिक हैं किसी भी देश के, उनके बीच कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उनके पास उन सबके पास अपॉर्चुनिटीज हो सेल्फ डेवलपमेंट की। ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर एक्सेट्रा। और रिलीजन, कास्ट और कलर के बेसिस पे कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना हो। ठीक है, in order to establish social equality it is essential to establish economic equality। अगर हम establish करना चाहते हैं social equality को, तो जरूरी है कि हम इकोनॉमिक इक्वालिटी भी स्टैब्लिश करें। और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? वेल्थ शुड नॉट बी कंसिडरेटेड इन फ्यू हैंड्स व्हाइल अदर वुड रिमेन इन लिविंग इन पॉवर्टी। तो इसका मतलब ये है कि जो वेल्थ है, जो मनी है, वो सिर्फ किसी एक के हाथ में नहीं जाना चाहिए, ये और नहीं हो
बाकी जो ग्रुप है सोसाइटी के वो गरीबी में जीते रहे और सिर्फ एक ग्रुप जो है वो वेल्थ अच्छा वेल्थी हो, उसके पास सारी अपॉर्चुनिटी हो। इकोनॉमिक इक्वालिटी एम्स एट प्रोवाइडिंग लीस्ट बेयर मिनिमम नेसेसिटीज टू द पीपल। और इकोनॉमिक इक्वालिटी जो होती है वो जो भी नागरिक हैं उनको मिनिमम जो नेसेसिटीज होती हैं लाइफ में वो प्रोवाइड कराती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी ये लोगों को गारंटी करती है कि उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जाएगी। और ये इकोनॉमिक इक्वालिटी जो होती है वो लोगों को इक्वल वर्क प्रोवाइड करने की गारंटी भी देती है। इट शुड, और उनमें किसी भी वर्क में किसी भी काम में उनके साथ कोई भी कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन के उससे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी देखती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग रिलेटिंग टू सोशल जस्टिस। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाए गए? इन ऑर्डर टू अटेन सोशल जस्टिस, कास्ट कलर डिस्क्रिमिनेशन शुड बी अबॉलिश्ड अंडर आर्टिकल 15। अनटचेबिलिटी एंड मिसबिहेवियर विद बैक क्लासेस हैव बीन लीगली बैंड। ठीक है, तो सोशल जस्टिस को अटेन करने के लिए कास्ट और कलर का डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अबॉलिश करा गया, और सरकार द्वारा आर्टिकल 15 के अंडर अनटचेबिलिटी और कोई भी मिसबिहेवियर अगर होता है बैकवर्ड क्लास के साथ तो उसको बैन करा गया, और इसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है। There are certain areas of society where state interfere retards the growth of their development. अब कुछ एरियाज होते हैं सोसाइटी के जहाँ पे स्टेट उन मुद्दों पे इंटरफेयर करती है, और ये जो होते हैं सोशल कस्टम और ट्रेडिशन, ये इन स्टेट इंटरफेरेंस से फ्री रहने चाहिए ताकि जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं वो फ्री एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके। अब जितनी किसी भी सिविलाइज जो सोसाइटी होती है वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस का यूज करने में, जैसे कि पार्क, सिनेमा, ईटिंग प्लेसेस, स्कूल वगैरह वगैरह। इनमें किसी भी तरह की रिलीजन, कास्ट, कलर, कम्युनिटी और लैंग्वेज के प्रति कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि हम पब्लिक प्लेसेस में इन चीजों की वजह से ना जा पाए। Now we'll talk about Article 29. Any section of the citizen residing in a territory of India and distinct। अच्छा, आर्टिकल 29 में ये बोला गया है कि कोई भी सिटीजन जो इंडिया की किसी भी टेरिटरी, किसी भी पार्ट में रह रहा है, उसकी अपनी कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कोई स्क्रिप्ट है, कोई कल्चर है, उसको उसको कंजर्व करने का और उसके प्रीच करने का राइट है। ठीक है, वो फ्री है उस तौर पे। आर्टिकल 30 जो है, now we'll talk about untouchability क्या होती है। Untouchability has been practiced in India since ancient time. It is practice of separation followed by upper caste Hindu against the lower caste Hindu। अब untouchability एक प्रैक्टिस है जो इंडिया में करी जाती है काफी समय पहले से, और अभी भी कुछ रूरल एरियाज होंगे जहाँ पे ये प्रैक्टिस करी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो अपर कास्ट हिंदू होते हैं वो सेपरेट करते हैं लोअर कास्ट हिंदूज को। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनको टेम्पल्स में जाना और रिचुअल परफॉर्म करने की इजाजत नहीं होती, और उन्हें प्रोहिबिट करा जाता है कोई भी कॉमन पॉन्ड जो हो गया, तालाब हो गया, और कॉमन वेल से पानी लेने में, नहाने में उन्हें मना करा जाता है। उनको एजुकेशन जो होती है शेड्यूल कास्ट चिल्ड्रन की, उनको एजुकेशन के लिए भी मना करा जाता है। और शेड्यूल कास्ट पीपल को किसी भी रेजिडेंशियल एरिया और जो मेन स्ट्रीट होती है विलेज की जहाँ पे डोमिनेंट कास्ट रह रही हैं उससे वहां जाने में उन्हें रोका जाता है। और डिस्क्रिमिनेशन होता है इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब्स। ठीक है, ऑफरिंग उन्हें खाने और पीने की चीजें किसी दूसरे सेपरेट बर्तन में दी जाती हैं, और उन्हें शेड्यूल कास्ट को फोर्स करा जाता है कि वो मीनियल जॉब्स जो हैं और अनक्लीन जो ऑक्यूपेशन है उसको
एक्सेप्ट करें, उसमें काम करें। इसी के साथ जो इंटर डाइनिंग और इंटर कास्ट मैरिज होती है ये भी रोकी जाती है अपर कास्ट द्वारा शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आई है, मैनुअल स्कैवेंजिंग, द प्रैक्टिस ऑफ carrying human excreta in basket on their heads by sweeper is known as manual scavenging। अब ये एक प्रैक्टिस है जो काफी पहले चलती थी, अभी भी कहीं कहीं होता होगा। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको बास्केट में भर के अपने सर पे रख के जो स्वीपर होते हैं वो फेंकने जाते हैं। तो ये जो है ये काफी अनह्यूमन प्रैक्टिस है, और ये तब तक कंटिन्यू हुई थी हमारी कंट्री में जब तक फ्लश सिस्टम इवॉल्व नहीं हुआ था। और ये काफी शेमफुल प्रैक्टिस है, और ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा बुरी नजरों से देखते हैं ऑब्वियसली। और अब इसके लिए क्या लॉज बनाए गए हैं ये भी गवर्नमेंट द्वारा ये भी बताया गया है। Government passed a law against manual scavenging, the employment of manual scavengers of dry latrine Prohibition Act 1993। अब गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993, जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय करता है, मतलब कोई नौकरी में रखता है स्कैवेंजर्स को, और या तो ड्राई लैट्रिन बनाई जाती है, तो इसके लिए उनको 1 साल की सजा हो सकती है और 2,000 रुपए का फाइन भी देना पड़ सकता है। और इसी के साथ उनके ऊपर केस भी लड़ा जा सकता है अंडर द एक्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। मुकदमा भी उनपे दर्ज हो सकता है। पर जो ये मैनुअल स्कैवेंजर्स जो है इनका एम्प्लॉयमेंट अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। और 1999 की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया कि इस जो मैटर में कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कि वो इस लॉ को अच्छे से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे, और जो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करे, उनको किसी दूसरे स्किल सिखाए या दूसरी जॉब्स दें जिनमें वो अपनी लाइफ जी सके।